वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस पार्ट 1 देख करके ही यहां पर आपने पार्ट 2 क्लिक किया होगा। ये द सुनामी का सेकेंड पार्ट वीडियो है, जिसमें हम लोग पेज नंबर 28 से बात करेंगे, यानी उस चैप्टर के पार्ट 2 के हाफ से, और पार्ट 3 भी इसमें होगा। यदि आपने नहीं देखा है तो लिंक यहाँ ऊपर आई बटन में भी है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, है ना। टिली स्मिथ को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक इन अ जियोग्राफी लेसन, है ना। एक जियोग्राफी लेसन उसका हुआ था, उस पर उसका ध्यान चला गया, यानी उसके क्लास में एक जियोग्राफी का लेसन पढ़ाया गया था। शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 वीक्स बिफोर, है ना। बस 2 सप्ताह पहले ही वो इंग्लैंड में हुआ था, यहाँ तो वो घूमने आई थी। शी फ्लेव आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली। वह जो है थाईलैंड आई थी अपने फैमिली के साथ। फ्लू मीन्स उड़ना, मीन्स हवाई जहाज से आना, प्लेन से आना। टिली सॉ द सी स्लोली राइज, उसने देखा कि सी जो है धीरे धीरे राइज हो रहा है, वो उठ रहा है। एंड स्टार्ट टू फोम, और उसमें झाग बन रहे हैं, बबल बुलबुले बन रहे हैं। एंड फॉर्म वर्लपूल्स, वर्लपूल्स मीन्स वो गोल गोल जो पानी घूमने लगता है। शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ सुनामी। तो उसे याद आया कि यार ऐसा वीडियो तो मैंने अपने क्लास में एक सुनामी के बारे में हमारे टीचर ने बताया था, उसमें था दैट हैड हिट द हवाईयन आइलैंड्स इन 1946, है ना। जो कि हवाईयन एक आइलैंड है, उसमें 1946 में ऐसा हुआ था, तो उसी का वीडियो हमें दिखाया गया था। और जियोग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, तो जियोग्राफी टीचर ने क्लास को वो वीडियो दिखाया था। एंड टोल्ड दैट दैट सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाई अर्थक्वेक्स, और ये भी बताया था कि वो जो है वो अर्थक्वेक्स से ही सुनामी आता है। जैसे अब धरती पे आपको अर्थक्वेक आता है तो घर वगैरह हिलते हैं, उसी प्रकार समुद्र के नीचे जब आता है तो क्या होता है कि वो पानी हिलता है और वो फिर सुनामी का रूप ले लेता है। तो ये नहीं, अर्थक्वेक से भी हो सकता है, वोल्केनो से भी होता है, लैंडस्लाइड। लेकिन ये सब चीज़ें जो है जब समुद्र के यानी वाटर बॉडीज़ के अंदर आएंगे तब। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम, वो चिल्लाने लगी एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, कहा कि भाई बीच से आप लोग गेट ऑफ हो जाओ। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, वो बोली कि जरूर निश्चित रूप से ये अर्थक्वेक समुद्र के अंदर आया है। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, है ना, हिस्टेरिकल वो फील करने लगी। हिस्टेरिकल क्या है आपके बुक में दिया हुआ है, व्हेन यू आर हिस्टेरिकल यू शाउट, आप चिल्लाते हो, लाफ हंसते हो, और क्राई इन ए वाइल्ड एक्साइटेड वे, है ना, एक अजीब से एक्साइटेड वे में, विदाउट एनी कंट्रोल ओवर योर सेल्फ, मतलब अजीब सा, मतलब पागलपन सा करना। मतलब भाई किसी को भी लगेगा कि भाई वो तो बड़ा भाषणी, वो तो देख रखा था सीन ना, तो वीडियो में तो निश्चित रूप से उसे ऐसा लगेगा ही। एंड शेड हर मदर पेन्नी, अपनी माँ पेन्नी से कहा, पेन्नी स्मिथ से कहा, आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वॉज बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, यानी उसकी माँ कहती है बाद में कि भाई मैं नहीं जानती सुनामी क्या होता है, ये मुझे नहीं पता था, बट जब मैंने अपनी बेटी को इतना फ्राइटेंड देखा, है ना, यानी टिली को इतना फ्राइटेंड देखा, इतना भयभीत देखा, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, कि कुछ तो सीरियस है। नेक्स्ट पैरा है, टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच, तो फिर वो उनके पेरेंट्स ने उसे और उसकी बहन जो थी 7 ईयर्स की, उसको बीच से दूर ले गई। टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, है ना, होटल के स्विमिंग पूल में। नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट है ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, और जब ये सुन करके बहुत सारे और भी, ये नंबर ऑफ मीन्स बहुत सारे मेनी जो है टूरिस्ट, वो भी बीच छोड़ गए। Then it was as if entire sea had come out after them, फिर ऐसे लगा जैसे पूरा समंदर उनके पीछे, कम आफ्टर मतलब पीछे पीछे आना, पीछे आ गया हो। आई वॉज स्क्रीमिंग, मैं चिल्ला रही थी, रन दौड़ो। द फैमिली टुक रिफ्यूज, है ना, परिवार जो है, रिफ्यूज मीन्स होता है आपका मीनिंग दिया हुआ शेल्टर और प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर, है ना, यानी शरण लेना, इसी से रिफ्यूज ही बनता है। इन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल, है ना, हम लोगों ने 3rd फ्लोर पे रिफ्यूज लिया, शरण लिया। द बिल्डिंग विथ स्टूड, है ना, विथ स्टूड का मीनिंग भी दिया हुआ है, इंड्योर्ड विदाउट कोलेप्सिंग, यानी कि खड़ा रहा, है ना। द सर्ज, सर्ज का भी मीनिंग दिया हुआ, फोर्स या मोमेंटम, यानी ये बिल्डिंग जो था वो खड़ा रहा उस फोर्स के आगे भी। वो जो सुनामी के ऑफ 3 सुनामी वेव्स, 3 वेव्स आए उसके। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, यदि वो बीच पे रहे होते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो वो निश्चित रूप से नहीं जिंदा बचे होते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट, बाद में वो स्मिथ्स जो है, यानी स्मिथ परिवार, ये जो टिली स्मिथ के परिवार, वो अन्य लोगों से, अन्य टूरिस्ट से वो लोग मिले, हु हैड लॉस्ट इंटायर फैमिली, जिनका पूरा का पूरा परिवार
लॉस्ट हो गया था। थैंक्स टू टिली एंड हर जियोग्राफी लेसन, बहुत धन्यवाद है टिली और जियोग्राफी उसके जियोग्राफी लेसन का। दे हैड बीन फॉरवार्न्ड, है ना, जिसने पहले से फॉरवार्न कर देना, मतलब पहले से चेतावनी दे देना, है ना। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड, वो अपने स्कूल इंग्लैंड गई, एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल, टेल मीन्स स्टोरी, है ना। तो ये टेल जो है, ये स्टोरी जो है वो अपने वहाँ पर क्लासमेट्स को सुनाई थी कि मैं हमने जो ये ज्योग्राफी लेसन देखा था इसका ऐसे वहाँ पर प्रैक्टिकली मीन्स किया है। अब आपके सामने ये पार्ट 3 है। इसमें कहता है लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड द हिज डॉग। यहाँ पर वो राइट साइड में दिया हुआ है बॉय का और उसके डॉग का, उस पिक्चर को देखना है एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स, और थिंग्स को देख करके डिस्क्राइब करना है दैट यू सी, जो आपको इसमें दिखाई दे रहा है, यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेज, वर्ड्स और फ्रेजेज का यूज़ करके। इधर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन राइट डाउन द वर्ड्स, है ना, या तो टीचर या कोई एक स्टूडेंट उन वर्ड्स को लिखेगा एंड फ्रेजेज को लिखेगा ऑन द ब्लैक बोर्ड। पिक्चर के नीचे भी एक दिया हुआ है, व्हेन डू यू थिंक दिस पिक्चर वॉज टेकन, कब लिया गया होगा। नेचुरल सी बात है, सुनामी के टाइम का है ना। और एक और उसके नीचे दिया हुआ है कि डिड यू नो दैट वेरी फ्यू एनिमल्स एक्चुअली डाइड इन द सुनामी, कि बहुत कम जानवर जो है उसमें मरे थे। चलिए, तो ब्लैक बोर्ड के नीचे क्या करना है, तो दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट, है ना, ऐसे लिखना है। वो कहते हैं बिफोर यू रीड वे काम, एकदम शांत मन लग रहा है इस पिक्चर को देख के। ब्लू सी है, र्यून्ड हट्स है, वो पूरे ख़राब हो गए हट्स है। तो अब शुरू करते हैं इसको। बिफोर द जाइंट वेव स्लैम्ड, स्लैम्ड मीन्स जोर से धक्का लगना, जैसे कभी दरवाजे को भी जोर से बंद करते तो उसको भी स्लैम कह सकते। तो बिफोर द जाइंट वेव स्लैम्ड, जो ये जो वेव जो था, ये सुनामी का वेव था, इसके जोर से मारने के पहले इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम्ड टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। तो इसके पहले ये जो मतलब वेव्स जो सुनामी क्या है, उससे पहले जो ये इंडिया और श्रीलंका में है, उससे पहले लगा था कि जैसे डोमेस्टिक एनिमल्स को और वाइल्ड एनिमल दोनों को, चाहे जंगली जानवर हो, चाहे वो हमारे घरेलू जानवर हो, पालतू जानवर हो, सबको ऐसे लगा जैसे कि पता हो कि क्या होने वाला है। दे फ्लेड टू सेफ्टी, वो सुरक्षित स्थानों पे चले गए थे। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, है ना, जो आई विटनेस जो गवाह थे, अकाउंट्स याद रखेंगे, अकाउंट्स का एक मीनिंग होता है आपको यहाँ पर वर्णन, है ना, यहाँ पर वर्णन ही होगा, वहाँ खाते वाला अकाउंट नहीं। तो जो आई विटनेस जो साक्षी हैं, जो गवाह हैं, उनके वर्णन के अनुसार एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड, है ना, वो स्क्रीम करने लगे, चिल्लाने लगे और हायर ऊंचे ग्राउंड की ओर भागे। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, और कुत्ते जो है उस दिन घर से बाहर निकलने से रिफ्यूज कर गए थे, मना कर दिए थे। फ्लेमिंगोज, फ्लेमिंगोज मीन्स होता है, वैसे तो बुक का भी नाम है, लेकिन यहाँ पर राजहंस, राजहंस आप समझते होंगे, यदि आपने सरस्वती जी की फ़ोटो देखी होगी तो उसमें जो डक की साइड का होता है, लेकिन उसके गर्दन ऊंचे होते हैं, उसके बीक्स जो है, चोंच जो होते हैं वो नीचे की ओर रहते हैं, है ना। एवेंडन्ड, एवेंडन्ड मीन्स त्यागना, छोड़ देना। दियर लो लाइंग ब्रीडिंग एरिया, तो ये जो राजहंस जो फ्लेमिंगोज थे, वो उनका जो ब्रीडिंग एरिया था उसको, वो जो कि लो लाइंग होता है, उसको छोड़ करके, यानी ये भी हाई प्लेसेस पे चले गए। एंड जू एनिमल्स रस्ड इन टू दियर शेल्टर्स, यही नहीं, जू एनिमल जो थे वो अपने शेल्टर्स को चले गए। एंड कुड नॉट बी इंटाइज्ड टू कम बैक आउट, और वो बाहर नहीं आ पाए। नेक्स्ट पैरा है, मेनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पजेसेस सिक्स्थ सेंस, बहुत सारे लोगों का कहना है कि उनको सिक्स्थ सेंस होता है, नाम आपने सुना होगा। एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, और उनको जैसे कि पता हो कि कब धरती हिलने वाली है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन, जबकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है, बिलीव मीन्स विश्वास है, मतलब मानना है कि एनिमल जो है वो ज़्यादा एक्यूट हियरिंग जो है उनका होता है, मतलब बहुत मतलब उनका हियरिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है, वो छोटी से छोटी चीज़ों को सुन सकते हैं। इसी से वो क्या करते हैं कि फील कर लेते हैं वाइब्रेशन को, कि मतलब अभी जैसे 10 मिनट 20 मिनट बाद आने वाला है तो साउंड तो उसका मतलब वो फील कर सकते हैं। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन्स रियलाइज व्हाट इज़ गोइंग ऑन, यानी कि मनुष्य जब तक बिफोर रियलाइज करे कि क्या होने वाला है, उससे पहले ही वो सेंस कर लेते हैं उन डिजास्टर का, है ना, उन खतरों का। नेक्स्ट पैरा है, वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव ए सिक्स्थ सेंस और नॉट, हम ये नहीं कह सकते कि उनको सिक्स्थ सेंस होता है नहीं, बट द फैक्ट इज दैट, लेकिन सच्चाई ये है दैट द जाइंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन, कि जो ये बड़े जो विशालकाय जो तरंगे थी, वेव्स जो थी सुनामी की, जो कि इंडियन ओशन में आया था, किल्ड मोर देन, है ना, 150,000 पीपल, है ना, 1,50,000 लोगों को मार दिया इन डजन कंट्रीज, दर्जनों देशों में। बट नॉट मेनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन बहुत जानवर नहीं मारे गए थे, उनकी रिपोर्ट बहुत कम आई थी। एलोंग इंडिया, है ना,
कुडालोर कोस्ट है ना, इंडिया का कुडालोर कोस्ट है, वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिस्ड। पेरिस्ड मीन्स होता है मरना या नष्ट हो जाना, लेकिन बफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड। इन सबको कोई हार्म नहीं हुआ। हालांकि मेरी ये राय है कि ये सब थोड़ा सा वो तैरना भी जानते हैं, लेकिन ऐसे में तो इतनी जब वो जाइंट वेव होती है तो उसमें तैरना भी नहीं हो सकता है। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज़ होम टू ए वेराइटी ऑफ एनिमल्स, यानी ये जो याला नेशनल पार्क है उसमें बहुत सारे वेराइटी ऑफ एनिमल्स है, इंक्लूडिंग जिसमें एलिफेंट्स भी है, लेपर्ड्स भी है, 130 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स, 130 प्रजातियां हैं बर्ड्स के। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे, उसमें से 60 विजिटर जो वहाँ गए हुए थे घूमने वो बह गए फ्रॉम द पटनंगला बीच, है ना, इनसाइड द पार्क, उस पार्क के अंदर। बट नो एनिमल कैरकसेज वर फाउंड, लेकिन कोई जो कैरकस मीन्स होता है डेड बॉडी, जो एनिमल का डेड बॉडी होता है उसको कैरकसेज कहते हैं, तो वो नहीं मिला। यानी सोच लीजिए, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलो, बस 2 वाटर बफेलोज पाए गए थे अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, है ना। पीपुल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पटंगला बीच, है ना, पटनंगला बीच। सोच लीजिए कि मतलब जब वो आने वाला था तो उससे पहले ही वो देखा कि भाई 3 एलिफेंट जो है वहाँ से भाग रहे हैं। श्रीलंकन जेंटलमैन, है ना, एक श्रीलंका के जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट, जो कि समुद्र के किनारे रहते हैं, नियर, है ना, गॉल सेड, गॉल क्या है, ये बीच है ना, फेमस बीच है वहाँ का, टूरिस्ट स्पॉट है। सेड हिज 2 डॉग्स वुड नॉट गो फॉर दियर डेली रन ऑन द बीच, कि उस दिन वो डेली रन के लिए, जैसे रोज कुत्तों को घुमाने हम जाते हैं, उस दिन वो नहीं निकल रहे थे। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, ये आउटिंग यानी घर से बाहर ऐसे जो उनको बीच पे ले जाते हैं उसके लिए वो एक्साइटेड रहते हैं, बस उस दिन वो निकलने से मना कर दिए। ही सेड, उन्होंने बताया, बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो, लेकिन उस दिन वो जाने से मना कर दिया। एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और शायद इसलिए वो उनकी ज़िंदगी भी बच गई। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इससे पहले के और इसके बाद के भी बहुत सारे चैप्टर्स का वीडियो अपलोड हो गया। एक ये चैप्टर मिसिंग था, इसलिए हमने इसका वीडियो अभी बनाया। अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के दोनों बुक्स के, है ना, वो हनी ड्यू के भी और जो आपका इट सो हैपेंड है, दोनों का लिंक दिया हुआ प्लेलिस्ट का, उसमें सारे चैप्टर्स हैं, वो आप देख लें। पार्ट 1 आपने नहीं देखा होगा तो उसका भी लिंक वहाँ भी है। यहाँ पर अभी आपको अपर लेफ्ट साइड में नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके पार्ट 1 देख सकते हैं। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।